बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी हो चुका है। वैसे तो महागठबंधन के घोषणा पत्र में जो भी वादे किए गए हैं उनका ऐलान पहले ही हो चुका था, लेकिन अब इसे तेजस्वी प्रण का नाम भी दिया गया है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि महागठबंधन ने तो सरकार बनने पर 5 साल का रोड मैप सबके सामने रख दिया, लेकिन 20 साल से जो गठबंधन सरकार है, यानी बिहार में जो सरकार है यानी एनडीए, उसका घोषणा पत्र कब जारी होगा और जारी होगा भी या नहीं? क्योंकि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार को लेकर ही एनडीए के अंदर मतभेद दिखाई दे रहे हैं। पहले तो दावे किए जा रहे थे कि एनडीए विकसित बिहार के नाम पर घोषणा पत्र लेकर आएगा, लेकिन हाल ही में बिहार में आई बाढ़ ने ही उसकी पोल खोलकर रख दी। छठ पर भी दिखी अव्यवस्था और कानून व्यवस्था की बिगड़ती हालत ने भी सरकार की मुश्किल बढ़ा दी और कई सवाल खड़े कर दिए। और सबसे बड़ी बात यह कि एनडीए के अंदर इस बार जबरदस्त मतभेद दिख रहे हैं, जिसके चलते घोषणा पत्र ही तय नहीं हो पा रहा है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में एनडीए के अंदर मची रार पर ही करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। तो बिहार एनडीए जबरदस्त दबाव में दिखाई दे रहा है, और यह दबाव इसलिए क्योंकि एनडीए के अंदर इस समय चुनाव प्रचार को लेकर ही टकराव है। एक तरफ जेडीयू और एलजेपी जैसे दल हैं जिनके लिए मुस्लिम आधार को बचाना चुनौती बन गया है। इसकी वजह वक्फ कानून है, क्योंकि वक्फ कानून को लेकर पहले से ही बीजेपी के सहयोगी बैकफुट पर दिख रहे थे। ऊपर से गिरिराज सिंह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के जो बयान आ रहे हैं, उन्होंने तो मुस्लिम वोटों को पूरी तरह से महागठबंधन के पाले में ही डाल दिया है। तेजस्वी यादव ने जिस तरह से वक्फ कानून को रद्द करने का ऐलान कर दिया है, इसके बाद घोषणा पत्र में भी उसका जिक्र कर दिया है, उसके बाद तो मुस्लिम पूरी तरह एकजुट दिख रहा है, जिसके चलते जेडीयू और एलजेपीआर के अंदर गुस्सा भी दिख रहा है। क्योंकि मुस्लिमों का वोट अगर एकजुट होकर महागठबंधन के पाले में गया, जो कि तय भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से वक्फ कानून आने के बाद सीएम नीतीश ने रोजा इफ्तारी की पार्टी बुलाई और उसका पूरी तरह मुस्लिम समुदाय ने बायकॉट किया, वहीं दूसरी तरफ लालू यादव ने जो रोजा इफ्तारी रखी उसमें पूरा मुस्लिम समुदाय एकजुट दिखाई दिया। इससे ही साफ हो गया था कि अब मुस्लिमों का मोहभंग नीतीश कुमार से और चिराग पासवान, इन तमाम नेताओं से हो चुका है, जो कि इस वक्त एनडीए के साथ खड़े, क्योंकि मुस्लिम समुदाय का मानना है कि अगर ये लोग चाहते तो वक्फ कानून नहीं बनता, और इसके चलते नाराजगी देखने को मिली। नतीजा ये हुआ कि नीतीश कुमार की पार्टी के जो मुस्लिम नेता थे उन्होंने भी पार्टी का साथ छोड़ दिया। और अब जिस तरह के हालात दिख रहे हैं उसको देखकर ये साफ है कि महागठबंधन में अगर ये मुस्लिम एकजुट होकर चले गए तो सीमांचल की ज्यादातर सीटें महागठबंधन के पाले में चली जाएंगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनमें से ज्यादातर सीटों पर जेडीयू के ही उम्मीदवार एनडीए की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कुछ सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। यानी नीतीश कुमार इस बार महागठबंधन के चक्रव्यूह में फंसते दिख रहे हैं। बीजेपी तो पहले से ही नीतीश को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। महागठबंधन का संयुक्त घोषणा पत्र सामने आने के बाद अब सबसे ज्यादा दबाव में अगर कोई दिखाई दे रहा है तो वो है जेडीयू ही दिखाई दे रही है। तो बात हम 2020 के विधानसभा चुनाव की करें तो उस वक्त भी एनडीए की तरफ से संयुक्त घोषणा पत्र जारी करने के दावे किए गए थे। बिहार के लोग इसका इंतजार ही करते रहे, लेकिन एनडीए का घोषणा पत्र नहीं आया। बीजेपी और जेडीयू की तरफ से घोषणा पत्र तो जारी किया गया, लेकिन अलग अलग, और उसका कारण था कि दोनों ही दलों को एक दूसरे की कुछ नीतियों को लेकर परेशानी थी, यानी कि सहमति नहीं बन पा रही थी। और इस बार भी कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा है। दरअसल 1 महीने पहले अमित शाह बिहार के दौरे पर आए थे और इस दौरान उन्होंने संकेत दिया था कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए का संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। और एनडीए में इस वक्त 5 दल शामिल हैं। ऐसे में घोषणा पत्र 5 दलों की सहमति से जारी किए जाने की बात कही जा रही थी। बीजेपी के नेताओं की तरफ से कहा गया था कि घोषणा पत्र पर काम चल रहा है, सीट बंटवारा होने के बाद इस पर काम और तेज हो जाएगा। लेकिन अब तो सीटों के बंटवारे को भी 3 सप्ताह से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन एनडीए का घोषणा पत्र अभी तक सामने नहीं आया। घोषणा पत्र सामने आने की बात तो छोड़िए, ये भी खबर नहीं आई है कि घोषणा पत्र कब जारी होने जा रहा है। हाँ, एक खबर जरूर सामने आ गई कि बीजेपी अपना घोषणा पत्र जरूर लेकर आ रही है। खबर आ रही है कि बीजेपी 30 अक्टूबर को पटना में अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है, यानी बीजेपी अलग से अपना घोषणा पत्र ला रही है, ना कि एनडीए का। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसे जारी करेंगे। घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जा रहा है, यानी एक बार फिर से 2020 वाली सियासत ही एनडीए में होती दिखाई दे रही है। एक तरफ महागठबंधन में शामिल सभी दल एकजुटता का संदेश दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ एनडीए में शामिल पार्टियों में बिखराव ही बिखराव दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि चुनाव प्रचार के दौरान एनडीए के नेताओं को जनता के बीच ये साबित करना पड़ रहा है कि वो
वो सभी एकजुट हैं। नीतीश कुमार चुनाव प्रचार छोड़कर चिराग पासवान के घर जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर लग रहा है कि कहीं चिराग उनके साथ 2020 वाला खेल ना कर दें, जिसकी संभावना भी दिखाई दे रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या बीजेपी के नेता जिस विकसित बिहार के नाम से जारी होने वाले घोषणा पत्र की अब तक बात कर रहे थे, वो आएगा भी या नहीं? क्योंकि 30 अक्टूबर को जिस घोषणा पत्र की बात हो रही है वो तो बीजेपी का घोषणा पत्र है। 6 नवंबर को पहले चरण के लिए बिहार में वोटिंग होनी है, यानी 4 अक्टूबर के बाद कोई घोषणा पत्र जारी नहीं हो पाएगा। और जिस तरह का टकराव एनडीए के अंदर अभी दिखाई दे रहा है, खासतौर पर वक्फ कानून के बाद बिहार की सियासत में जो बदलाव हुआ है, उसके चलते एनडीए के अंदर मतभेद खुलकर दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव ने तो मौके की नजाकत को भांपी लिया है और वक्फ कानून को कूड़ेदान में डालने की बात कह दी है। इसके बाद से ही जेडीयू और एलजेपीआर के अंदर चिंता दिखाई दे रही है और विकसित बिहार के नाम से जो घोषणा पत्र निकालने की बात हो रही थी, वो अब आएगा भी या नहीं, इस पर सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल जेडीयू के नेता चाहते हैं कि जिस तरह से महागठबंधन मुसलमानों को लेकर बेहद आक्रामक तरीके से सियासत कर रहा है, अपने घोषणा पत्र में वक्फ कानून को लेकर जिस तरह से सख्त रुख दिखाया है, उसके बाद एक बात तय हो गई है कि महागठबंधन इस बार बीजेपी के किसी भी जाल में फंसने वाला नहीं है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या तेजस्वी के दांव ने एनडीए को फंसा दिया है, और यही कारण है कि एनडीए का घोषणा पत्र अब आना मुश्किल दिखाई दे रहा है। यही कारण दिख रहा है कि तेजस्वी यादव भी अब नीतीश कुमार पर तंज कसने से पीछे नहीं हट रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि मैं नीतीश कुमार के लिए सहानुभूति रखता हूं। अब आप देखिए, जो तेजस्वी यादव कुछ समय पहले नीतीश कुमार को पलटू चाचा बोलते थे, अब उनके लिए तेजस्वी को सहानुभूति हो गई है। नीतीश को वो पलटू चाचा नहीं बोलते, बल्कि अब नीतीश को तेजस्वी यादव चाचा जी कहकर संबोधित कर रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश मजबूर दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी और भ्रष्ट अधिकारियों ने उनको पुतला बना दिया है, उनके चेहरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। अमित शाह ने पहले ही कंफर्म कर दिया है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। महागठबंधन में सीएम और डिप्टी सीएम का फेस कौन होगा, ये तक साफ हो गया है, लेकिन एनडीए की ओर से कुछ क्लियर नहीं है। यहां तक कि ये भी क्लियर नहीं है कि वो साझा घोषणा पत्र लेकर आ पाएंगे या नहीं। यानी बिहार विधानसभा चुनाव में एक बात साफ दिखाई देने लगी है कि मुद्दा कोई भी हो, घोषणा पत्र का हो या सीएम उम्मीदवारी का, महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ एनडीए खुद को एकजुट दिखाने की सिर्फ कोशिश ही कर रहा है। लेकिन उसके अंदर के मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं और ये मतभेद जमीन स्तर पर दिख रहे हैं। यही कारण है कि चुनाव में सबसे बड़ी बगावत एनडीए में शामिल दलों के अंदर दिख रही है और इसका असर भी चुनावों पर होगा, ये तय माना जा रहा है। फिलहाल तो जिस तरह से एनडीए के घोषणा पत्र पर ग्रहण लगा हुआ दिखाई दे रहा है, उसने नीतीश कुमार की चिंता को जरूर बढ़ा दिया है, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान नीतीश को ही होता दिख रहा है। ऐसे में बिहार चुनाव के नतीजे क्या होंगे, इसे लेकर एनडीए के अंदर ही सबसे ज्यादा चिंता दिख रही है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।